एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑब्ट्यूज क्वेश्चन। और आज के एपिसोड में हमारे साथ फिर से मौजूद है आशुतोष सिंह। और आज का हमारा टॉपिक एक ऐसे सिनेरियो के बारे में जो हर स्टूडेंट सोचता तो है लेकिन कभी बोल नहीं पाता। आशुतोष सिंह, कैसे हैं आप? I'm very fine English. Thank you for having me too. इट्स माई प्लेजर आशुतोष। Thank you. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक से स्टार्ट करते हैं, Right, ठीक है? right. हाँ. तो अगर आपको एक दिन के लिए टीचर बना दिया जाए, Right. तो आप किस तरीके का टीचिंग अप्रोच चूज करेंगे? Okay. Approach. Right. या So first of all, तो as a student when I was young, तो I had my own ideology कि अगर मैं टीचर बना भाई तो फिर तो मैं तो सबको मेरे को गुड मॉर्निंग नहीं बोले तो बाहर क्लास के खड़ा कर दूंगा, प्रिंसिपल ऑफिस ले जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। बेसिकली ये होता है ना कि हर बच्चे को ना बचपन में ना टीचर एक सुपर हीरो लगता है। तो बचपने की बात तो खैर अलग है, बट एज अ ग्रोन अप अगर देखा जाए तो द मोस्ट कंसर्निंग थिंग फॉर मी राइट नाउ इज कि हमारा एजुकेशन सिस्टम टीचर्स तो अच्छे लेके आ रहा है, लेकिन ना उन्हें एक ऐसा एक ऐसा करिकुलम दिया गया है जिसमें वो बच्चों को ढंग से पढ़ा पाए, और ना वो चाहते हैं बेसिकली, स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स, राइट। अगर देखा जाए, अगर मेरे को एक इंडिपेंडेंट एंटिटी मिल जाए कि कैसे बच्चों की चीज़ों को सर्कुलाइज करना है, कैसे चीज़ों को करना है, तो आई वुड से कि एक स्किल बेस्ड अप्रोच ही बेस्ट है, ठीक है। अब स्किल बेस्ड अप्रोच मतलब क्या, अभी स्कूल्स में ना आप देखोगे ना जा करके निकलेश, तो चीज़ें हैं, इक्विपमेंट्स है, चीज़ें प्रोवाइड हो रही है, पर वो प्रैक्टिस नहीं हो रही है, ठीक है। बहुत से ऐसे स्कूल्स तो आप दुनिया के बड़े बड़े कंट्री के स्कूल्स को देख लीजिए जा करके, उनका अप्रोच अलग है। वो बच्चों को बहुत बहुत डिफरेंट तरीके से सिखाते हैं। अभी प्री स्कूल होता है ना, किंडर गार्डन के प्री नर्सरी, राइट। अब जा करके वो कॉन्सेप्ट आया हमारे पास। हम पहले नहीं करते थे सारी चीजें, ऐसे 10 साल पहले कोई प्री नर्सरी नहीं जाता था। प्री नर्सरी का कॉन्सेप्ट ये है कि बच्चे को उन डायग्राम्स के थ्रू, उस स्पेशल कैरेक्टर के थ्रू, कुछ कलर के सिस्टम के थ्रू समझाई जाए चीजें, ताकि बच्चा अपना नॉलेज इंस्पिरेशन में बदले। चीजें जो इंसेप्ट कर रहा है उस चीज को इंस्पिरेशन में बदले वो। तो ये जो स्किल बेस्ड अप्रोच है ये अब प्री नर्सरी में आया है। सोचिए 76 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, और अभी हम सिर्फ प्री नर्सरी को स्किल बेस्ड कर पाए। हम सोचते हैं कि सब कुछ स्किल बेस्ड हो गया है, बट इट्स नॉट स्किल बेस्ड एट ऑल। फिजिक्स पढ़ने की बात आती है तो इट्स ऑल थ्योरम्स, इट्स ऑल न्यूमेरिकल्स। हाँ, दे आर एसेंशियल पार्ट ऑफ इट, पर उनको पढ़ाने का तरीका गलत है। आई एम अ मैथ स्टूडेंट, और अगर मैं सच कहूँ तो अगर मैं खुद की रिसर्च ना की होती मैंने, तो आई डोंट नो व्हाई लैम्डा इज यूज्ड, आई हैव नो आइडिया। और उठा लो ना इंडिया के CBSE ICSE बोर्ड के स्टूडेंट्स को उठा लो, जिनके मैथ्स साइंस मेजर सब्जेक्ट्स हैं 11th 12th के, उनको उठा लो और उनसे पूछ लो कि पाई क्या है। दे डोंट हैव एन आंसर। मैं गारंटी ले रहा हूँ, मोस्ट ऑफ देम डोंट नो व्हाट इज पाई। बस ये पता है पाई इक्वल्स टू 22/7, ठीक है। ये पता है क्यों है 22/7, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, सिग्निफिकेंस तो ढूंढो, समझो तो उसकी बात करो। देयर इज अ मूवी हिचकी, राइट, गुड मूवी। आई वुड से कि दैट्स द एजुकेशन सिस्टम वी रियली नीड। अब सी वो चीज मूवीज में, हाँ आई अंडरस्टैंड, मूवीज में अच्छी लगती है, रियलिटी में कितने हद तक हो सकती है यानी वो अलग बात है, पर एक अप्रोच वैसा ही होना चाहिए। देयर शुड बी प्रैक्टिकल क्लासेस टू इट। प्रैक्टिकल्स केमिस्ट्री के भी होते हैं, तो दे आर सो लेम, आई मीन, ठीक है, दे मेक सेंस, दे आर इम्पोर्टेंट, पर क्योंकि करिकुलम में इसलिए दे आर बीइंग टॉट। एक्स्ट्रा कुछ बताना ही नहीं है। एक्स्ट्रा जब तक आएगा नहीं तब तक एजुकेशन कैसे है? जितना लिखा हुआ है उतना पढ़ना एजुकेशन नहीं है, वो लिटरेसी है। वो मैं चाहता हूं कि इतना पढ़ना है तो मुझको पढ़ना पड़ेगा, दैट इज अ बाउंडेशन ऑन मी। एजुकेशन इज फ्री, राइट, इट डज नॉट हैव लिमिट्स। आप बोल सकते हो क्या कि मैंने जीवन भर में इतनी नॉलेज इकट्ठा की है, इससे ज्यादा नहीं थी। इट्स नॉट पॉसिबल। अगर मैं सिर्फ फिजिक्स ही पढ़ रहा हूँ, सिर्फ केमिस्ट्री ही पढ़ रहा हूँ, सिर्फ बायो पढ़ रहा हूँ, सिर्फ मैथ्स पढ़ रहा हूँ, कॉमर्स पढ़ रहा हूँ, कोई भी फील्ड है, आर्ट्स है, कुछ भी है, देयर इज नो लिमिटेशन टू इट। बट हमारा करिकुलम लिमिट करता है। आई अंडरस्टैंड दैट कि करिकुलम को लिमिट करना जरूरी है, वरना सिलेबस नहीं खत्म होगा। लेकिन उस बीच में देयर शुड बी स्किल बेस्ड प्रैक्टिसेस, एक्टिविटीज ऐसी होनी चाहिए जो उस चीज को डेवलप करे बच्चों में कि हाँ
बच्चे को समझ आए कि कैसे चीज़ें हो रही हैं, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, एटलीस्ट रीज़न तो सबको पता होना चाहिए। तो आई वुड से कि किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के पहले मेरा स्टडिंग अप्रोच ये होगा कि मैं उनको बताऊं कि उसके बिहाइंड रीज़न क्या है। तो आशुतोष, इसमें प्रॉब्लम हमारी है, मतलब स्टूडेंट्स की है या एजुकेशन सिस्टम की है? निकलेश, प्रॉब्लम सी एजुकेशन सिस्टम भी ट्राई कर रहा है, ऐसी बात नहीं है कि दे डोंट वांट इट, दे डेफिनेटली वांट इट। मिनिस्ट्री चाहती है, गवर्नमेंट चाहती है, सब चाहते हैं। कहीं बीच में ब्रेकडाउन हो रही है चीज़ें। कुछ हद तक स्टूडेंट रिस्पॉन्सिबल है, कुछ हद तक टीचर्स रिस्पॉन्सिबल है, और कई हद तक सिस्टम है। ठीक है, सबको पता है ये चीज़। तो गवर्नमेंट ने 100 चीज़ें, सपोजिटली यू आर सपोज टू गेट अ कॉपी, ठीक है, आपके स्कूल में 100 कॉपीज बटनी है, 100 बच्चे हैं, ठीक है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, डिसाइफर इट, ठीक है। 100 रिलीज करेगी गवर्नमेंट। सबसे पहले तो गवर्नमेंट 100 रिलीज नहीं करेगी, गवर्नमेंट पेपर में दिखाएगी हमने 100 रिलीज किए हैं, पर वो एक्चुअली में 90 रिलीज हो रहे होंगे। वो नेक्स्ट डिपार्टमेंट में जाकर के 80 हो जाएंगे, वो शो करेंगे कि हमको जितने 100 आए हैं हमने 100 के 100 डिस्पैच कर दिए, बट वो एक्चुअली में आप 80 रह गए। और जैसे जैसे वो सिस्टम के थ्रू जाता जाएगा, लास्ट में वो 50-40 बचेगा, जिसमें से 60 बच्चों को नहीं मिलने वाला है, वो सिर्फ 40 बच्चों को मिलेगा, और डेटा में होगा 100, एक्चुअली में होगा 40, बाकी का कहाँ गया नोबडी नोस। दैट इज वन प्रॉब्लम। एजुकेशन को बढ़ावा दे रही है सरकार, पर कमी है। सिर्फ सरकार की कमी नहीं है, अब कमी स्टूडेंट्स की, इसलिए हॉलीडे होमवर्क्स मिलते हैं बच्चों को। अगर ऐसा कोई हॉलीडे होमवर्क है जिसमें उनको स्किल को अपने डेवलप करने की ज़रूरत है, तो जो उनकी हेल्प करने के सोर्सेस हैं वो उनको बच्चा समझ के हेल्प नहीं करते। अभी मैं क्लास 10th के बच्चे को कहूं कि गो मेक अ रिपोर्ट, आप एक डेटा कलेक्ट करो कि आपके विलेज में पॉवर्टी रेट कितना है, किसको हेल्प करना चाहिए, नगर पालिका म्युनिसिपैलिटी को हेल्प करना चाहिए, जो सर्वे डिपार्टमेंट है उनको हेल्प करना चाहिए। दे वोंट हेल्प हिम, वो हेल्प ही नहीं करेंगे उस बच्चे की। क्या बोल करके, क्यों चाहिए तुमको, तुम तो छोटे बच्चे हो, क्या करोगे इस चीज का? क्योंकि उन्होंने अपने टाइम में उस स्किल का डेवलपमेंट नहीं देखा, उन्होंने कभी उस चीज को यूज नहीं की, वो बच्चे को भी यूज नहीं करने दे रहा है। एक दो बार बच्चा देखता है, बच्चा भी छोड़ देता है करना, और फिर चीजें बंद हो जाती है। थोड़ी थोड़ी दोनों की तरफ से गलती है, बच्चों की कम है, स्टूडेंट्स की कम है, क्योंकि दे वुड ईट व्हाट यू विल फीड देम, है ना। खाने में ही खराबी है तो बच्चे का पेट खराब हो गया, राइट? यस, सो दैट्स द थिंग। एंड वन मोर थिंग कि आजकल लोग भी बहुत बोल रहे हैं, एंड खुद को भी लगता है कि एजुकेशन, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है, राइट, ये मार्केट बन गया। हाँ, इट इज अ मार्केट ऑफ व्हाट, मनी मेकिंग। हाँ, सारे जितने भी अच्छे रेप्यूटेटेड इंस्टीट्यूशंस थे, एक्सेप्ट फॉर फ्यू गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स, कॉलेजेस अगर कहा जाए, कुछ रेप्यूटेटेड बड़े कॉलेजेस, डीयूज हैं, जामिया एंड ऑल दोस big grade, जैसे BHU kind of schools, they are not making money out of it, they still have their name, they have other sources to make reputation. But अभी जो प्राइवेट स्कूल्स और ये जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस खुल रहे हैं, मोस्ट ऑफ देम आर यूजिंग इट फॉर मनी मेकिंग। 50 तरह की फीसेस लगाना, 50 तरह के फाइन ठोकना, साल में 50 फाइन ले रहे हैं, 50 फीसेस ले रहे हैं। कुछ कॉलेजेस में इट्स मैंडेटरी, आपको ये फंक्शन अटेंड करना ही पड़ेगा, अगर आपने नहीं किया तो भी आपको इसके पैसे लगेंगे ही लगेंगे। दैट्स बुल, you understand, है ना? It does not make sense. It really does not make sense. You are just paying for things. और फिर आपको उसके सर्टिफिकेट्स मिल जा रहे हैं। सर्टिफिकेट इज शोइंग ऑफ इट्स द वैल्यू आई हैव अंडरस्टूड, इट इज समथिंग आई एम स्किल्ड इन नाउ। वो तो गलत हो गया ना, वो तो नकली है। फिर आई एम पेइंग एंड गेटिंग इट। पैसे देने से किसको स्किल मिलते हैं? नहीं मिलते। वो डेवलपमेंट ही नहीं करवा पा रहे हैं। ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सिर्फ और सिर्फ वो पैसे खाने का ना कारखाना बन चुका है। तो दे आर जस्ट ईटिंग एंड डाइजेस्टिंग ऑन देयर ओन। वो डेवलपमेंट भी नहीं कर रही। इंफ्रास्ट्रक्चर तब सुधारती है जब सर्वे करने के लिए यूजीसी आ रहा है, जब सर्वे करने के लिए बार काउंसिल आ रहा है, तब वो चीजें सही से करना शुरू करेंगे फॉर अ फ्यू डेज। उसके बाद फिर सब ठप हो जाता है वापस सब। आशुतोष, जो आजकल सोशल मीडिया में चल रहा है, राइट, हाँ, तो आपको क्या लगता है कि वो उसको स्किल्स बोला जा सकता है क्या? आज से आई नो व्हाट यू मीन। सी, आज से 20 साल पहले की जनरेशन से पूछोगे तो इट्स नॉट स्किल, इट्स वेस्ट ऑफ टाइम, फालतू का टाइम बर्बादी है। ठीक है, मेरी माँ भी मुझे मारती डांटती है सब करने में। ठीक है, इट डजंट मेक सेंस टू देम, और उनके लिए ऑब्वियसली इट डजंट मेक सेंस। पर
अगर आज के जनरेशन की नीड देखी जाए, और आप देखो ना कंपनीज को उठा करके देखो ना, बड़ी बड़ी कंपनीज, एवरी कंपनी हैज अ टीम फॉर सोशल मीडिया। ट्रू। क्यों है उनके पास वो टीम? पहले नहीं थी किसी कंपनी के पास, अब है, जरूरत पड़ गई इसलिए है। पहले की कंपनीज में जो चीज आई थी, आज से 10 साल पहले की इंडस्ट्रीज और कंपनी में जो चीज आई थी, वो उससे 10 साल पहले नहीं थी, क्योंकि जरूरत नहीं थी। पर अगर अब सोशल मीडिया ऐड हो गया है हर कंपनी में, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ तो चल रहा है। तो ये जनरेशन उसको स्किल सिर्फ मानती तो है स्किल, और मैं भी कहूंगा कि हाँ इट इज स्किल। आप कंटेंट क्रिएशन करते हो, एडिटिंग करते हो, दीज थिंग्स नीड स्किल्स। आप क्या कंटेंट दिखाऊं कि लोगों की अप्रोच मिले, दैट इज ऑल्सो स्किल, है ना। आप ये नहीं कह सकते कि यार नहीं ये स्किल नहीं है, आपको तो बस ये चीज समझनी है ना कि कौन देख सकता है कौन नहीं देख सकता है, हैशटैग लगा दिया, कैप्शन लगा, दिमाग लग रहा है उसमें भी, ठीक है। अब मैं क्या कंटेंट प्रोड्यूस करूं, उसमें भी दिमाग लग रहा है। अभी ये जो पूरा सेटअप हुआ यहाँ पे, इट्स ए स्किल, ठीक है। लोगों को इसके लिए स्किल चाहिए। एनीबडी कैन नॉट कम एंड स्टार्ट डूइंग थिंग्स, है ना, कि कैमरा कोई भी लगा दिया, कुछ 2 कैमरे लगाने हैं, ठीक है, 2 कैमरे लगाएगा, एक दूसरे मोबाइल में लगाएगा, एक दूसरे में एक दूसरा कैमरा, क्वालिटी डिफर हो जाएगी, क्वालिटी खराब हो गई, लोग नहीं देखेंगे। लगाने वाले को पता है, इसलिए वो ये चीज अवॉइड कर, इसलिए वो दोनों सेम चीज लाएगा, ठीक है, इसलिए वो लाइट्स लगाएगा। नहीं तो नॉर्मल लाइट्स में भी चीज विजिबल तो है ना। स्किल है, स्किल बेस्ड चीजें हैं। हाँ, इसमें एजुकेशन हमारे पास कम है, सोशल मीडिया के लिए कोर्सेज ज्यादा नहीं है अपने पास। देखना, मतलब यूल फाइंड यूनिवर्सिटीज, अच्छी खासी यूनिवर्सिटीज में भी सोशल मीडिया से रिलेटेड स्किल्स नहीं है। मैं तो कहता हूँ सोशल मीडिया को भी एक बूस्ट मिलना चाहिए, उसमें भी स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए। छपरी लोग आते हैं ना, ठीक है, जो बेवकूफी कर रहे होते हैं सोशल मीडिया में आकर के, कम से कम उसकी कमी होगी। अब ये नहीं कह रहा मैं कि उनको कंटेंट नहीं बनाना चाहिए, भाई मोनेटाइजेशन है, पैसे मिल रहे हैं लोगों को, तो ठीक है आप करो, पर दैट्स नॉट स्किल्स। वो जो कर रहे होते हैं, देयर आर वीडियोस जिसमें फीमेल्स आर जस्ट जंपिंग, और उसकी वीडियो बना के डाल दे रहे हैं। और भी देयर आर वीडियोस आई हैव सीन, माई लाइफ माई रूल काइंड ऑफ स्टफ, है ना। तो दोज आर नॉट स्किल, दैट इज शियर स्टूपिडिटी। और लोग उसको देखते हैं, एंड आई गेस पीपल गेट देयर डोपामिन रिलीज कि कुछ तो हमारे अलावा भी दुनिया में बेवकूफी का चल रहा है, ठीक है, कि एक क्लियरिटी मिलती है, तो पीपल यूज लाइक टू वॉच इट। But that's not skill, and that shouldn't be considered as skill at all. Those content which are generating knowledge, which are actually encouraging people to do something good, और वो skills जो एक एक environment create कर रही है जहाँ पे आपके personalized ideas, values और techniques लग रही है उसको produce करने में, that is actually a skill. And that's why I would say social media has एक बहुतायत संख्या में उसमें स्किल बेस्ड लोग हैं जो स्किल से लेकर के काम कर, फिनोलॉजी लीगल हो गया, है ना, दीज थिंग्स, और आपके और भी बहुत सारे हैं, जिम फिटनेस ट्रेनर्स हैं जो आपको कंटेंट देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, अपार्ट फ्रॉम एआईज जो खुद से चीजें बना रहे हैं। सो दैट इज 101% स्किल, एंड इट शुड बी एनकरेज्ड। इनफैक्ट वो स्किल एनकरेज होनी चाहिए। आशुतोष, आजकल करियर डिसीजन जो हो गए हैं वो वाकई करियर प्लानिंग के थ्रू होते हैं, या फिर मोस्ट ऑफ देम आर जस्ट प्लान बीज? Most of them are not in fact plan Bs, but C, D, in fact not planned at all, ठीक है। तो नहीं, most of the students are suffering a lot, निकलेश। आपने जो करियर प्लान किया, देखो बचपन में तो सबका करियर यही होता है कि या तो डॉक्टर बनना है, या तो इंजीनियर बनना है, या तो लॉयर बनना है, या तो मैजिस्ट्रेट बनना है, कलेक्टर बनना है। ये कुछ 5 घिसे पिटे बेस्ट रैंक्ड जो लोग सोसाइटी ने मान रखा है वो होता है। फिर धीरे धीरे वो 9th 8th 9th में आते हैं, तो फिर उनको रियलाइज होता है ओ शिट ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद फिर वो आगे जाते हैं 11th 12th, जब वो स्ट्रीम सब्जेक्ट चूज करते हैं तो वो ये सोच के चूज करते हैं कि अब हम इसके बाद ये करने वाले हैं। उसके बाद जब वो कॉलेज की रियलिटी में आते हैं तो उनको पता चलता है यार ये भी नहीं होगा हमसे, तो अब हम क्या करेंगे। फिर जब कॉलेज कंप्लीट होता है तो उनको जो प्लेसमेंट मिल जाती है बेचारे लेके चले जाते हैं। अपॉर्चुनिटीज है इंडिया में, ऐसी बात नहीं है कि जॉब्स की कमी हो, या वो मिल रही है ना, बन रहे हैं ना लोग आज भी IPS IAS बन रहे हैं लोग आज भी डॉक्टर। मेरा ये कहना है कि हम उन 5 से 6 घिसे पीटे जॉब्स के पीछे ही क्यों भागते हैं? व्हाई कांट वी थिंक समथिंग न्यू? एक न्यू जॉब क्यों नहीं बना रहे हम? व्हाई आरंट वी इनिशिएटिंग अ न्यू सेटअप?
Entrepreneurship is a great thing going on, and I salute to those people who brought the concept to India. था इंडिया में कॉन्सेप्ट, बट स्पेसिफिकली बूस्टअप और बहुत ज्यादा सुर्खियों में नहीं था. बिजनेस आइडिया को लोग कंपेयर करते थे कपड़े की दुकान से, ठीक है, ऐसे देखते थे जैसे मैं कल फुल्की का ठेला लगाने वाला हूँ, ठीक है, टपरी पे चाय बेचने वाला हूँ. वो ऐसे रिजेक्ट करते हैं सोसाइटी वाले आइडियाज को, राइट. जब तक आपकी पेरेंटल एक संपत्ति ना बनी हुई हो तब तक दे थिंक लाइक कि अरे बिजनेस चालू करेगा तो फेल ही होगा वो, इसका क्या स्कोप है, इसका क्या वो है. अंबानी अडानी स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच टू, एंड नाउ लुक एट देम. आप क्या कहोगे उनको? नहीं कह सकते ना कुछ. तो जो आपका क्वेश्चन है कि प्लान बी है या सी है या एक्चुअली में करियर प्लानिंग है, तो बहुत रेयर है. आई वुड से 5 to 10% ऑफ दी, वो भी आई डोंट नो आई एम राइट और नॉट, बट आई डोंट थिंक सो कि मोर देन दैट. कम ही होंगे, ज्यादा तो नहीं होंगे. 10% से ज्यादा लोग नहीं है जिन्होंने जो प्लान किया उनको वही मिल रहा है, नहीं मिल रहा है. ठीक है, छोटे लोगों की बात करोगे आप, पुअर पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री की बात कर लोगे, दे आर नॉट इवन गेटिंग फूड. उनको कहाँ से समझ आएगा करियर क्या चुनूं मैं? उनको तो जो करने को मिल जाएगा they'll do. खेत मिल जाएगा, तिहाड़ी करेंगे वो. दे आर स्टिल डूइंग तिहाड़ी मजदूरी, दे आर डूइंग इट. कुछ नहीं हो रहा है तो बच्चों को भी काम करवा रहे हैं वो साथ में ना, बच्चा ही पढ़ेगा. अब एस्थेटिक्स है ना सोसाइटी के, वही बात है, सोसाइटी के एस्थेटिक चेंज होते रहते हैं. ठीक है, देयर इज दिस वेरी ब्यूटीफुल कोट आई रेड कि सोसाइटी के एस्थेटिक्स कैसे चेंज होते हैं. यू किल अ मॉस्किटो और यू किल अ कॉकरोच, यू आर हीरो, है ना. मार दिया, यू आर हीरो. यू किल अ बटरफ्लाई, यू सडनली बिकम अ विलेन. दोनों सेम इंसेक्ट ही हैं, पर एक को मारने से आप, क्योंकि एस्थेटिक क्राइटेरिया है, तो हमारे एस्थेटिक्स हमको फोर्स करते हैं प्लान ए में रहने के लिए, और सिर्फ उस फोर्स के कारण हमारा प्लान ए जो एक्चुअली करियर प्लान है वो कुछ ऐसा होता है जो हम एक्चुअली में बनना भी नहीं चाहते. आई डोंट वांट टू बी अ डॉक्टर, अगर मैं फिर भी घुसना चाहूंगा तो मैं नीट कैसे निकालूंगा? मेरा मन ही नहीं होगा, मैं 16 घंटे बुक लेके बैठा रहूं, नहीं होगा मेरा मन. लेकिन अगर मेरा मन यूएक्स डिजाइनिंग का है, मेरा मन सिंगिंग का है, मेरा मन एंटरप्रेन्योरशिप का है, मैं बिजनेस में जाना चाहता हूँ, मैं कोई न्यू स्टार्टअप करना, कोई भी नया प्लान है कोई भी न्यू इनिशिएटिव है, 6 मिनट में मैं उसमें इंटरेस्ट डेवलप करूंगा. 16 घंटे नहीं चाहिए मुझको, 16 मिनट चाहिए, फिर 6 मिनट चाहिए मुझको. इंटरेस्ट आएगा और मैं वो चीज कर लूंगा. इट्स अ फैक्ट. कुछ लोग को मतलब आई डोंट नो, पीपल आर सो डीमोटिवेटिंग, पीपल आर सो अगेंस्ट न्यू थिंग्स. लोगों को डेवलपमेंट नया चाहिए ही नहीं यार. मैं अगर जाकर के बोलूं आई स्टार्ट स्टोरी टेलिंग, फिर भी लाइक वो तो दादी लोग सुनाते हैं, वो तो दादियों का काम है. व्हाई वुड यू स्टार्ट स्टोरी टेलिंग? गो टू यूएस, आप जाके देखो स्टोरी टेलिंग में कितना कमा रहे हैं लोग. दे आर अर्निंग. ग्रुप्स बना रखी उन्होंने, सोसाइटी बना रखी, एंड दे आर अर्निंग. तो आजकल प्लान है तो आई डोंट थिंक सो किसी का सक्सीड हो रहा है. 5 से 10% ही होंगे, कम ही होंगे. बाकी तो फिर सब सी डी, इनफैक्ट नॉट इवन प्लान्ड में जा रहे हैं. प्लान भी नहीं है, करना पड़ा. आशुतोष, आई एम गिविंग यू अ सिनेरियो. ओके, कि हर कार्टून कैरेक्टर अगर एक टीचर बन जाए तो उससे क्या सीखने मिलेगा? जैसे कि डोरेमोन हो गया, या फिर आपका टॉम एंड जेरी हो गया. तो क्या सीखने मिलेगा? टॉम एंड जेरी, हाँ यार टॉम एंड जेरी तो आई थिंक दे आर वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल यार. दिन भर एक दूसरे को मारने में ही लगे रहते. बट इफ यू रियली वांट टू लर्न समथिंग फ्रॉम टॉम एंड जेरी, दे हैव ऑलवेज बैकअप प्लान्स. ट्रू. इवन फॉर बैड कॉज दे ऑलवेज हैव अ बैकअप प्लान. और स्किल का मतलब एक ये होता है ना कि सी स्किल्स आर नॉट प्योरली बेस्ड ऑन हम क्या कर रहे हैं. स्किल इज बेस्ड ऑन हम क्या प्लान भी कर रहे हैं. प्लानिंग इज अ गुड स्किल. And planning, I would say planning is one of the very essential skills anyone should have. ठीक है, प्लानिंग बहुत जरूरी है. अभी मैं प्लान नहीं करूंगा तो कल मेरे पास कुछ करने को नहीं है. कल मैं कुछ नहीं करूंगा, मेरी लाइफ के 24 घंटे बर्बाद हैं, गए 24 घंटे. हाँ, एक जेनरिक व्यू में जिंदगी के 100 साल 70 साल 80 साल में वो एक दिन नहीं काउंट कर रहे हैं हम, नहीं दिखता कुछ भी. लेकिन जिस दिन मेरी लॉटरी लगी है 10 करोड़ की, वो भी तो 24 घंटे का एक टेन्योर था. हाँ. वो तो काउंट हो जाएगा ना. हाँ. जिस दिन मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, इट्स अ यूजलेस डे. जिस दिन मुझे कुछ मिल जा रहा है, इट्स अ ग्रेट डे. इट्स द मेमोरेबल डे ऑफ माई लाइफ. इट इज द मोस्ट मेमोरेबल टाइम ऑफ माई लाइफ. तो एक चीज तो आई वुड से कि टॉम एंड जेरी से सीखने को मिलती है, दैट दे आर प्रिपेयर्ड, दे हैव ऑलवेज एवरीथिंग प्लान्ड, एंड दैट्स व्हाट दे विल टीच यू. इफ दे केम आउट, दे विल फाइट, बट while fighting they'll teach you कि
what I would do with this, this rat next time, or what I'll do with this cat next time. So they'll have this thing prepared going on a battle. Plus one more thing I would say I'd learned from this. There are two companies, opposite nature, but cannot be recognized without each other. See, understand this. It's a very important concept. आप समझो उस चीज को. अच्छा, एक एग्जांपल दे रहा हूँ ना. देयर इज अ कंपनी विच हैक्स, या फिर अ कंपनी विच इज बिल्डिंग वायरस, एंड अ कंपनी विच इज बिल्डिंग एंटीवायरस. डू दे हैव एक्जिस्टेंस विदाउट ईच अदर? नो, दे कांट एग्जिस्ट, राइट? बट वो चल रहा है, वो साइकिल में चल रहा है. देर ऑलवेज अगेंस्ट ईच अदर. बट आप सच बात बताओ, अगर हैकिंग ये वायरस की कंपनी बंद हो जाए, एंटीवायरस चलेगा? काम ही नहीं रहेगा, नहीं रहेगा ना उसके पास कोई काम. तो एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं. उसके पास कोई काम नहीं रह गया, फिर वो उस पर डिपेंडेंट है. इट्स अ हेल्दी कॉम्पिटिशन गोइंग ऑन, टू बी ऑनेस्ट. ठीक है, मैं हूं, मेरे सामने एक और दुकान है, मैं बना रहा हूं खट्टी चीजें, कड़वी चीजें, वो बना रहा है मीठी चीजें. ठीक है, हम दोनों का कॉम्पिटिशन है. पर कोई भी खट्टा मीठा खाने के बाद मेरे पास आएगा, और कोई भी खट्टा खाने के बाद मीठा खाने वहां जाएगा. तो एक कॉम्पिटिशन है, हम दोनों की वैल्यू एक दूसरे के कारण बढ़ रही है. दैट्स व्हाट टॉम एंड जेरी टीचर्स. एंड व्हाट यू सेड? डोरेमोन तो यार, डोरेमोन इज लाइक, डोरेमोन तो बहुत ज्यादा फिक्शनल कैरेक्टर है. बट हाँ, डोरेमोन इज वेरी मोटिवेटिंग यार. मोटिवेशन नहीं जाना चाहिए. सी, डोरेमोन नेवर स्टॉप्स ट्रस्टिंग ऑन नोबिता. Nobita is the worst friend, huh? But I'll tell you one thing. Always looking for Doraemon because he needs help. ठीक है? So he's constantly relied on Doraemon, and Doraemon never gives up on him. So this is also a skill. Never giving up. If you want to do it, do it. You won't get followers. You won't get likes. You won't get views. हो सकता है you won't get monetary help at the beginning. करते रहो ना, साल भर, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल. अगर आपका विजन बड़ा है, तो जब मिलेगा तो बड़ा ही मिलेगा. फिर छोटी मोटी चीजें, वर्क ऑन इट, लगे रहो उस चीज पे. बिलीव कि आपका जो प्लान है दैट इज नोबिता. इट वुड फेल एवरी टाइम, एवरी सिंगल डे, बट यू जस्ट गिव योर रिसोर्सेस, इन्वेस्ट. वन डे दैट नोबिता वुड हैव अ गुड शिजुका, एंड he'll have a good future. He'll have a good status and reputation. And आशुतोष, अगर एक नॉर्मल थिंग है, पूछना चाहूंगा कि जैसे कि इनोवेशन भी आता है डोरेमोन में, है ना? हाँ, राइट, परफेक्ट. इनोवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. इनोवेट किए बिना चीजें नहीं हो सकती. इनोवेशन इज वेरी मच नीडेड. आपके पास प्लानिंग है, आप रिसोर्स लगा रहे हो, लेकिन आपका जो आइडिया है, इट शुड बी इनोवेटिव. कुछ न्यू होना चाहिए. पुरानी चीजें तो ऑलरेडी मार्केट में है. मैं भाई माइक्रोसॉफ्ट को अगर टक्कर देना चाहता हूं, तो आई हैव टू डेवलप अ बेटर सॉफ्टवेयर. अदरवाइज मैं माइक्रोसॉफ्ट दोबारा से बना के क्या करूंगा? वो ऑलरेडी ट्रस्टेड चीजें, वो जमी हुई है, वो मेरा कोई कुछ नहीं खरीदने आएगा अनलेस एंड अनटिल मैं प्राइस कम कर दूं या फिर कुछ ऐसा. बट फिर प्राइस कम होती है तो लोग अपने आप परफॉर्मेंस में क्वेश्चन करने लगते हैं, क्वालिटी तो खराब होगी. आशुतोष, क्लास के सबसे यूजलेस बच्चे का क्या होता है? सामने बैठे आपके. Me too. मैं तो फिजिक्स में फेल हो गया था बोर्ड में. 2 टर्म में हुआ था ना एग्जाम. तो फर्स्ट टर्म में आई गॉट 6 मार्क्स, और सेकेंड टर्म में आई गॉट गुड, क्योंकि फर्स्ट के बाद ऑब्वियसली फिर घर का डर हो गया था. घर को नहीं, आज तक नहीं मालूम ना घर वालों को कि मैं फेल हो गया था फिजिक्स के फर्स्ट टर्म में. बट ठीक है, हो गई, निकल गई चीजें. आई गॉट गुड परसेंटेज टू इन 12th. आई डोंट नो कैसे मिल गया. अच्छा, ठीक है. आई गॉट 80%. तो मतलब ठीक है, मेरे लिए बहुत था 80%. यार मैं फेल हो रहा हूँ फिजिक्स में. नॉर्मल बच्चों के लिए ठीक है. 80% इज नाइस, राइट? तो यूजलेस बच्चे होते ही नहीं है, पहली बात तो. इट्स अ रॉन्ग टर्म, मैं तो कहूंगा. नो वन इज यूजलेस यार. सब अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ कर रहते हैं. हाँ, सोसाइटी के एस्थेटिक्स के हिसाब से वो बहुत कम ज्यादा हो सकता है, पर ऐसा नहीं कह सकते आपके सामने वाला मेहनत नहीं कर रहा है या मेहनत नहीं करना चाहता. सब करते हैं, सब नहीं करना तो कोई नहीं चाहता, लेकिन सबको करना पड़ता है, और सब कर भी रहे होते हैं. एक वेंडर, स्ट्रीट वेंडर भी उतनी मेहनत कर रहा है जितना एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाला आदमी कर रहा है. वो सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा है, उसको ये ज्यादा खपाना पड़ रहा है, वेंडर को ये ज्यादा लगाना पड़ रहा है. बस वही डिफरेंस हो जा रहा है. बॉडी के पार्ट्स के यूजेस अलग हैं.
हर प्रोफेशन में अलग यूजेस है। मेहनत तो सेम, मेहनत तो सब कर रहे हैं। एथलेटिक्स वालों के एथलीट को देखो तो वो अपने स्ट्रेंथ को बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, ठीक है। वेंडर्स को देखो तो दे आर यूजिंग देयर स्किल्स, ठीक है। उनको जो एक चीज आती है, कुछ खिलाते बनाते आता है, तो दे फोकस ऑन दैट मोर। अब कंपैरिजन अगर किया जाए कि सड़क की चाट अच्छी है या मास्टर शेफ की चाट अच्छी है, तो भाई चाट तो चाट है, एक का ब्रांड वैल्यू है, एक की ब्रांड वैल्यू नहीं है। हाँ, ये क्राइटेरिया है सोसाइटी में, और ये क्राइटेरिया बोल देती कि अगर मैं उसे स्ट्रीट वेंडर को ले आऊं और मैं उस मास्टर शेफ को लेकर के आ जाऊं, अपने सामने खड़ा कर दूं, सोसाइटी वुड ब्लाइंडली से ये वाला यूजलेस है, वेंडर इज यूजलेस और मास्टर शेफ इज द बेस्ट, भले उसका खाना गंदा हो और इसका अच्छा हो। और ये मैं दावे से कह रहा हूं, द बेस्ट शेफ्स ऑफ द वर्ल्ड आर नॉट बेस्ट। दूसरों का खाना आपने बस चखा नहीं अब तक, आप स्ट्रीट वेंडर्स के खाने को अब तक चख नहीं पाए अच्छे से। यू नो, दे आर बेटर, फार मोर बेटर, फार मोर टेस्टी फूड मेकर्स। इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल, है ना। तो आई वुड से देयर इज नो यूजलेस चाइल्ड, नो वन इज यूजलेस। बैक बेंचर्स कैन बी टॉपर्स एंड टॉपर्स कैन बी अनएम्प्लॉयड, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट तो खेल है ही नहीं, एम्प्लॉयमेंट तो खेल है ही नहीं। आई वॉज वॉचिंग दिस रील दैट डे, दिस जज वॉज देयर एंड शी गॉट अ culprit, accused basically, and she recognized him and she said he was the best student of my class. He was the best student and I was average, and look at me, I'm here, and I always wanted to know what happened to you. He was the best student of the class. He was a criminal now. Time changes ना, टाइम ने चीजें बदल दी। यूजलेस वो भी नहीं है और वो जो बैठी है वो भी नहीं है। शी इज अ जज, शी कांट बी यूजलेस ऑब्वियसली। वो क्राइम किया है, वो यूजलेस नहीं था, पर अब वो ऐसा कैसे हो गया, क्या हुआ? तो लाइफ इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल। आपके साथ क्या हो जाए यू नेवर नो, ठीक है। अब नहीं पता यार मेरे साथ क्या हो जाएगा, आपके साथ क्या हो जाएगा। अभी मैं यहाँ से उठ के जाके मर सकता हूँ, आप बैठे बैठे मर सकते हैं, हम दोनों यहाँ पे साथ में मर सकते हैं, हम यहाँ पे कुछ भी हो सकती है। यूजलेस कोई नहीं है, इट्स जस्ट उनके टैलेंट को समझा नहीं किया, क्योंकि हमने एक बहुत छोटा सा क्राइटेरिया बना लिया है, इस बॉक्स के अंदर जो जो फिट होगा सिर्फ वही काम का है, बाकी सब तो बकवास है। समझो ना, अगर उस बॉक्स के अंदर फिट होने वाले को ही सिर्फ यूजलेस कहा गया, तो वो बॉक्स बनाने वाला कहाँ था? वो भी तो समझो। हाँ, इस बॉक्स के अंदर ही जो है वही सिर्फ अच्छे हैं। उस बॉक्स को बनाने वाला भी तो बाहर था ना, इसीलिए उसने उस बॉक्स को बनाया ना। अब उस बॉक्स को बनाने वाले की भी ये गलती है कि खुद बाहर होकर के उसने एक क्राइटेरिया सेट कर दिया यार कि ये होंगी। पहले के जमाने में अपॉर्चुनिटीज क्या थी? इधर यू आर ट्रेडिंग, इधर यू आर अ फार्मर, और यू बिलोंग टू अ रॉयल फैमिली, या फिर आप आर्टिसन हो, या फिर आप पेजेंट हो गए, स्लेव हो गए। ये कुछ अपॉर्चुनिटीज है, इसी में घूम रही हैं चीजें। 4 वर्ण निकले थे हमारे पास, 4 वर्ण थे, मतलब वो 4 वर्ण में ही चीजें हो रही थी। आज देखो ना, हम उस वर्ण को एक्सपैंड करते ही जा रहे हैं कि हाँ ये इसमें आ सकता है, ये इसमें आ सकता है, पर अपॉर्चुनिटी कितनी बढ़ गई है। यू हैव डिफरेंस इन एवरीथिंग। आपके पास हर चीज के लिए एक न्यू अपॉर्चुनिटी आ गई है, नहीं है तो आप क्रिएट कर सकते हो। आई डोंट थिंक सो मार्क जकरबर्ग वाज वेरी वेरी स्मार्ट। आई गेस उससे भी ज्यादा परसेंटेज लाने वाले लोग होंगे, बट व्हाई इज ही मार्क जकरबर्ग एंड व्हाई इज ही नोन? अमेज़न का क्रिएटर जेफ बेजोस है क्या? आई डोंट रिमेंबर। मी टू। हाउ मच मनी इज ही अर्निंग राइट नाउ? जरूरी थोड़ी है ही वाज अ टॉपर। नहीं ना, जरूरी नहीं है ना। अ टॉपर कैन हैव अ 9 to 5 50,000 अर्निंग जॉब, while a backbencher can earn 50 lakh a month. Not a big deal. आपकी चॉइसेस डिपेंड करती हैं, आपकी चॉइसेस बताती हैं कि आप कहाँ तक जाओगे। चॉइसेस मैटर करती हैं, एंड चॉइसेस आर द ओनली थिंग दैट मैटर्स विथ योर स्किल्स। ऑब्वियसली स्किल्स आर ऑलवेज रिकमेंडेड एंड ऑलवेज नेसेसरी। विदाउट स्किल कुछ नहीं हो सकता। टॉपर कैन नॉट टॉप विदाउट स्किल। फेल होने वाला भी की भी स्किल है, कला है। फेल होना भी कला है, मैं तो कहूँगा। नॉट टेकिंग स्ट्रेस एंड नॉट स्टडिंग इज ए स्किल, है ना। नॉट टेकिंग स्ट्रेस इज डेफिनेटली ए स्किल। स्किल इज इंपॉर्टेंट। यूजलेस कोई नहीं है। एवरीवन हैज ए स्टोरी, एवरीवन इज परफेक्ट इन देयर ओन वे,
एवरीवन इज फंक्शनिंग, एवरीवन इज क्रिएटिव, बस उनके टैलेंट को समझने वाला चाहिए और उस बॉक्स को तोड़ना है। वो टूट जाएगा ना तो कोई यूजलेस नहीं रह जाएगा, क्लास में सब अच्छे हो जाएंगे, एवरीवन वुड हैव देयर ओन यूनिक आइडेंटिटी। यू नो आशुतोष, आज आपने मुझे बहुत मोटिवेट किया। इट मेक्स मी फील लाइक मैं थोड़ा कम यूजलेस हूँ अभी। नहीं, नो वन इज यूजलेस। एंड आई होप कि हमारे व्यूअर्स को भी लगेगा यही चीज, सेम चीज। राइट, यू आर नॉट यूजलेस, नो वन इज यूजलेस। So that's it for today, guys, and thank you Ashutosh to be with us today. Thank you. And अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए शुभम भवतु।